हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो मुझे उम्मीद है आप लोग की मैट्रिक की तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था बाबू कि एपी के इन पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, और उस पर हम लोगों ने 2 क्वेश्चन भी बात किया था। इन क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो आज मैं उसी टॉपिक पे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। तो इसको आप लोग क्या करिए, कॉपी और पेन निकाल कर बैठ जाइए। आइए बारी बारी से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि यदि देखिए a बराबर 5 दिया हो, d बराबर 3 दिया हो और n बराबर 50 दिया है, तो n और Sn का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करना है ना कि क्वेश्चन में बाबू दिया है a का मान, तो लिखेंगे दिया है a बराबर 5, d बराबर दिया है 3 तथा n बराबर, n को हम लोग tn भी बोलते हैं, ठीक है ना। tn बोलिए चाहे an बोलिए, उससे कोई हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आपको फॉर्मूला पता है कि n का फॉर्मूला क्या होता है। n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला पता है कि नहीं। एपी के एनवा पद an अच्छा है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान 50 दिया है बाबू, तो n की जगह 50, a का मान दिया है 5, तो 5 प्लस मुझे n निकालना है, तो n माइनस 1 गुने d का मान क्या हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 50, अब 5 इधर आएगा तो माइनस 5 बराबर n माइनस 1 गुने हो जाएगा 3। 50 में से 5 जाएगा, बचेगा 45। ये गुना में 3 है ना, तो इसको बटा के नीचे लेके आ जाइए, बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1। ये अगर कटेगा बाबू तो ये आपका हो जाएगा कितने बार में, 15 तिया 45, तो 15 माइनस 1 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 1 बराबर n, तो हो जाएगा 16 बराबर n। तो बताइए बाबू, पहला हमारा आंसर आ गया n बराबर 16। हमसे अब क्वेश्चन में कह रहा है ना कि Sn बताइए। Sn का मतलब होता है कि n पदों का योगफल। आपको मैंने n पदों का योगफल का फॉर्मूला बताया है बाबू। Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है, कुछ करना नहीं है। n का मान सामने है, a है, d है, सारा का सारा मान इसमें पुट कर दीजिए। बताइए ये हो जाएगा आपका s। n का मान क्या आ गया बाबू 16, ठीक है। n का मान 16 आया है, जहां जहां n है वहां 16 रखेंगे। 16/2 इंटू 2a, तो 2 गुने a का मान है 5, तो हो जाएगा 5 प्लस n का मान 16 माइनस 1 गुने d का मान 3। क्लियर है। 16/2 हो जाएगा 8, ये 5 दूनी 10 प्लस ये हो जाएगा 15 गुने 3, तो 8 गुने बोलिए 10 प्लस 15 तिया 45। अब इसको अगर हम गुना करेंगे तो 8 गुने 45 है 10 क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 8 5 40 के 0, हार्सिल 4, 8 5 40 और 4 44, 4 से 40 हमारा हो गया फाइनली आंसर। तो इस क्वेश्चन का हमने n भी निकाल लिया। n का मान आया है 16 और Sn का मान बाबू क्या आ गया है 440। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताएं। यानी कह रहा है कि 8 के प्रथम गुणज 15 गुणज। तो गुणज का मतलब होता है ना, जब भी हम लोग गुणज अगर बोलेंगे तो उसमें 1 से गुना करिए, 2 से गुना करिए, 3 से गुना करिए, 4 से गुना करिए। यानी यहाँ पहाड़ा का बात हो रहा है बाबू, ठीक है। यानी 8 के 15 गुणज। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए 8 के 15 गुणज, हम लोग 15 गुणज तो नहीं लिखेंगे, हम लोग बस लिखेंगे 8 के गुणज। 8 का गुणज देखिए, जब भी गुणज आएगा ना तो 8 में 1 से गुना करिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, 8 चौका 32। ऐसे ही करते करते कितना 15 को लेना है। यानी n का मान यहाँ पे दिया हुआ है बाबू।
तो अगर हम देखेंगे कि ये एपी में है तो प्रथम पद ए का मान 8 हो जाएगा और सार्व अंतर डी का मान T2 माइनस T1, 16 में से 8 जाएगा 8। क्लियर है। और कह रहा है 15 गुना यानी n का मान दिया हुआ है 15। हमसे बोल रहा है योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योग। तो योग निकालने का फॉर्मूला तो आपको मालूम है बाबू, क्या होता है बताइए? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में आप सारा का सारा मान पुट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, आप कर लीजिएगा अपने से। चलिए अगले सवाल पे आते हैं बाबू। देखिए यहाँ भी कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि विषम संख्या होता क्या है। तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो उसे विषम संख्या या ऑड नंबर कहते हैं। तो आप मुझे बता दीजिए कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं बताइए क्या क्या होगा। विषम संख्याएं तो बोलिए 0 के बाद सबसे पहली विषम संख्या आती है 1, 1 के बाद बाबू बताइए 3, 3 के बाद क्या होगा 5, 5 के बाद 7, उसके बाद 9। ऐसे ही मुझे जाना है कहाँ तक? 50 तक। तो 50 तो सम संख्या है भाई, तो 50 के पहले क्या हो जाएगा हमारा 49 हो जाएगा बाबू। क्या होगा? 49। अब देखिए ये भी आपका क्या है? अनुक्रम एपी में है। तो एपी में है तो ये आपका हो जाएगा प्रथम पद ए का मान 1 हो जाएगा और सार्व अंतर डी का मान T2 माइनस T1, 3 में से 1 जाएगा 2। और ये 49 जो है ये आपका Tn का मान है। आप एन भी बोल सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे सबसे पहले बाबू n का मान निकालना होगा। तो सूत्र Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर? बोलिए Tn का मान दिया है बाबू 49 बराबर a का मान 1 प्लस n-1 इंटू डी का मान क्या है 2। कुछ नहीं करना, बस केवल मान पुट करिए, हल करिए। ये एक इधर आएगा तो हो जाएगा 49 माइनस 1 बराबर n-1 गुने 2। क्लियर है? यह आपका हो जाएगा 48 बराबर, ये 2 गुना में है तो बटा के नीचे आ जाएगा। क्लियर? ये n-1 तो 48 बटा 2 क्या हो जाएगा 24 बराबर n-1। माइनस 1 इधर आएगा तो क्या होगा 25 बराबर n। तो इसलिए यहाँ n का मान बताइए कि क्या आ गया जी? n का मान आ गया 25, यानी 0 और 50 के बीच में 25 विषम संख्याएं हैं बाबू। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि योग बताइए। क्या बताइए? योग। तो अब कुछ नहीं करना है आपको, Sn बराबर n/2 इंटू कौन सा फॉर्मूला लगाना है आप याद करिए। मैंने आपको एपी के n पदों का योगफल निकालने का 3 फॉर्मूला बताया हुआ है। ठीक है, जिसमें मैंने बताया अगर आपको अंतिम पद यानी Tn का मान अगर मालूम है ना बाबू, तो आप उसमें a प्लस Tn भी लिख सकते हैं। तो n/2 इंटू क्या हो जाएगा a प्लस Tn। जब अंतिम पद अगर मालूम होगा तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। चलिए n का मान 25 दिया हुआ है तो s 25 बराबर ये 25/2 इंटू a। तो a का मान क्या दिया है बाबू बताइए? a का मान है 1, तो 1 प्लस Tn का मान बताइए क्या है? Tn का मान 49 है। अब इसको हल कर दीजिए। बोलिए ये 25/2 तो नहीं कटेगा, तो 25/2 गुने 49 है, क्या हो जाएगा 50। ये 2 से कट गया कितने बार में? 25 बार में। 25 में 25 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 6 से 25, और ये 6 से 25 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया बाबू। तो चलिए बाबू अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या किया है ना कि एपी के n पदों का योगफल दे दिया है बाबू। एपी दे दिया है और हमसे बोल रहा है कि n बताइए। क्या बताइए? n। आइए इसको हम लोग करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में आखिर दिया क्या है। तो आप यहां देख सकते हैं क्वेश्चन में हमारे लिए दिया है, लिखेंगे दिया है
एसएन बराबर बताइए क्या दिया है जी, 636 दिया है, तथा और क्या दिया है क्वेश्चन में, एपी दे दिया है बाबू। एपी बताइए क्या दिया है जी, एपी दिया है 9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट। क्लियर। तो हम एपी से प्रथम पद निकाल सकते हैं ना, प्रथम पद हमारा ए हो जाएगा, और सार्व अंतर डी बराबर क्या है, 17 में से 9 जाएगा 8 हो जाएगा, और क्वेश्चन में एसएन का मान दिया है 636, और मुझे बताना है एन का मान। किसका मान बताना है बाबू, एन का मान। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर एसएन दिया है तो हम लोग एसएन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे लिखेंगे सूत्र, कौन सा सूत्र, एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर। अब इसमें आपको जो जो मान पता है ना उसको आप पुट कर दीजिए। बोलिए, एसएन का मान है 636, तो एसएन की जगह 636, ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a, तो 2 गुने a का मान बताइए, a का मान 9, प्लस n का मान मुझे नहीं मालूम है, तो n गुने 1 गुने d का मान 8। अब इसको मुझे सॉल्व करना है बाबू, आइए करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पर है ना, तो 2 में इससे गुना हो जाएगा, तो 2 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 36 दूनी 72, 12 72, और ये n है n। बोलिए 9 दूनी 18 प्लस 8 में अगर n से गुना होगा तो बताइए क्या हो जाएगा, 8n, अब माइनस हो जाएगा 8 एकम 8। अब इसको करते हैं सॉल्व। देखिए हो जाएगा 1272 बराबर n इंटू, बताइए बाबू यहाँ पर 18 में से 8 जाएगा 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 प्लस 8n, 10 प्लस 8n। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग इधर करते हैं। देखिए अगर हम 12 से 72 को ज्यों करते हैं रहने दें बराबर, बोलिए n में अगर 10 से गुना होगा तो हो जाएगा 10n, प्लस n में अगर 8n से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 8n स्क्वायर, 8n स्क्वायर। क्लियर है। और इसको उठा के अगर इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर, देखिए ये हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस में 10n, अब 12 से 72 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -12 से 72। ठीक है, इसमें से हम 2 तो कॉमन ले ही सकते हैं जी, तो ये हमारा हो जाएगा 0 बराबर 2 अगर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 2 × 10, और ये हमारा हो जाएगा 636। ये 2 आएगा नीचे, 0/2 बराबर क्या, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। क्लियर है। अब 0/2 को हम क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं, तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अगर आप ध्यान से देखेंगे बाबू तो ये आपको मिल गया क्या, द्विघात समीकरण मिल गया। क्या मिल गया, द्विघात समीकरण, यानी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। और द्विघात समीकरण में आप आसानी से इसको द्विघाती सूत्र से बना सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम कंपैरिजन करेंगे बाबू द्विघात समीकरण, पता है द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, इसका रूप होता है ax स्क्वायर, जबकि यहाँ पे x नहीं है n है। चलिए n के साथ तुलना करते हैं, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c बराबर 0। तो अगर इसके साथ तुलना करेंगे तो बताइए a का मान क्या हो जाएगा, 4, और b का मान बताइए 5 हो जाएगा, और c का मान क्या हो जाएगा, -636। अगर ये सभी मान अगर आप द्विघाती सूत्र में अगर रखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो देखिए द्विघाती सूत्र में क्या होता है, मूल निकालने का फॉर्मूला होता है, मूल n बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी इन सभी मान को इसमें पुट कर दीजिए, आपका n का मान आ जाएगा। देखिए n बराबर -b, देखिए b का मान क्या आया था बाबू, b का मान 5 आया था, क्या आया था जी, 5, तो ये b की जगह आपका हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो b स्क्वायर बोले तो 5 स्क्वायर माइनस 4ac, तो a का मान बताइए, देखिए आप लोग a का मान क्या आया था, a का मान 4 और c का मान बताइए, a का मान हो जाएगा 4 और c का मान -636।
अब बट्टा 2a, तो 2 गुने a का मान बताइए, a का मान 4 आया था। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए ये हो जाएगा n बराबर -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 चौका का 16 और 16 में इससे गुना कर दीजिए। तो 6 से 36 में अगर 16 से गुना करेंगे बताइए क्या होगा। 6 के 36 के 6 हार्सिल 3, 3 6 का 18, 3 21 हार्सिल 2, 6 के 36 2 38। ये 6 एकम 6, 3 एकम 3, 6 एकम 6, जोड़िए 6 7 और 8 8 3 11 हार्सिल 1, 6 3 9 1 10। ठीक है, यानी ये आपका हो जाएगा 10,176। क्लियर है। और ये आपका हो जाएगा 4 दूनी क्या 8। चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा -5 प्लस अंडर रूट, अब इसमें आप 25 जोड़ देना है बाबू। 25 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बताइए। 25 जोड़ दीजिए, 6 5 11 के 1 हार्सिल 1, 7 2 9 1 10 हार्सिल 1 2 0 1। क्लियर है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 201 अब बटा में 8। अब यहाँ पे क्या करना है ना, इसका वर्गमूल आपको निकालना है बाबू। तो वर्गमूल निकालने का तरीका है, इधर से जोड़ा बैठाइए और इसको कटाइए। बताइए 1 1 1, 1 हो जाएगा, कट गया, फिर 0 2 हो जाएगा, फिर ये 0 1, तो यहाँ पे 2 अंक आएगा तो 0, और फिर आपको ये कितने बार में भाग लग जाएगा, ये 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 0 1। ठीक है ना, यहाँ पर 1, तो एक बार में भाग लग जाएगा, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा बाबू। मुझे उम्मीद है आपको वर्गमूल निकालने आता होगा। चलिए आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है ना कि n बराबर -5 प्लस माइनस, बोलिए अंडर रूट 10,201 का वर्गमूल हो जाएगा 101। अब बट्टा में क्या होगा 4 दूनी 8, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो -5 प्लस 101 बटा 8। अगर हम एक बार जोड़ेंगे, बोलिए 1 में अगर 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 96 बटा 8। 8 से ये 12 बार में कट गया, तो बोलिए क्या होगा बाबू 12 आंसर। अगर घटाएंगे तो क्या मिलेगा बाबू हमको, -5 माइनस 101 बटा में 8, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -5 है -101 -106 बट्टा में 8। ये हमारा क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो लगता है ये नहीं कटेगा जी, तो -3 बट्टा 4। तो n का मान जो है ये संभव नहीं है, तो इसे हम लोग बोलेंगे असंभव। क्या बोलेंगे जी, असंभव। क्यों, क्योंकि n का मान कभी भी क्या है भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो आप लोग बता दो बाबू n का मान क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। यानी 6 से 36 योग प्राप्त करने के लिए मुझे कितना पद लेना पड़ेगा, मुझे 12 पद लेना पड़ेगा। कितना पद, 12 पद। तो देखिए जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है ना, तो उसमें आपको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक द्विघात समीकरण मिलेगा, और द्विघात समीकरण को आप द्विघाती सूत्र से हल करके n का मान आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर, या फिर गुणनखंड विधि से भी आप हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करें। चलिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है इसको हम लोग देखते हैं बाबू। देखो कह रहा है कि 14 पदों का योग 150 है और प्रथम पद दिया है बाबू क्या 10, और 14 पदों का योग यानी S14 बराबर दिया है 1050। इसमें और कुछ नहीं दिया है, दिया है क्या, और कुछ नहीं दिया बाबू। तो S14 का मतलब क्या है, यानी n का मान आपका 14 दिया है बाबू। क्या दिया है 14। तो सबसे पहले मुझे इसमें से d का मान निकालना पड़ेगा। चलिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। बताइए सूत्र हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कुछ करना नहीं है, बस केवल आप मान पुट कर। बोलिए Sn का मान कितना दिया हुआ है 1050, n का मान बताइए 14। देखो इसमें n का मान दिया हुआ है जी 2 गुने a का मान, a का मान 10 दिया है, प्लस n का मान 14 माइनस 1 गुने d का मान नहीं मालूम है बाबू।
यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको डी का मान बताना है। तो बोलिए क्या हो जाएगा हमारा ये 10 50 बराबर ये आपका 7 बार में कट जाएगा, तो 7 ये हो जाएगा 10 दूनी 20 अब प्लस 14 में से 1 जाएगा 13D हो जाएगा। ये 7 आ जाएगा बटा के नीचे, तो 1050 बटा 7 बराबर ये हो जाएगा 20 प्लस 13D। अब इसको कटाइए, कितने बार में कट जाएगा ये 7 एकम 7 7 एकम 7 और 7 पचे 35, 150 बार में कट गया जी। कितने बार में? 150 बार में। तो ये आपका हो जाएगा 150 और देखिए 20 उधर जाएगा तो हो जाएगा -20 बराबर 13D। बोलिए 150 में से 20 जाएगा तो 130 बराबर 13D। ये 13 जाएगा बटा के नीचे, तो 130 बटा हो जाएगा 13 बराबर D। यह काटेंगे तो क्या मिलेगा 10 बराबर D। तो बताइए बाबू D का मान क्या आ गया? D का मान आ गया 10। अब हमसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं ना कि 20वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद? तो 20वां पद। तो 20वां पद बताने के लिए हम लोग T20 का यूज करेंगे। तो T20 फार्मूला क्या होता है? A + n - 1 × D। तो A का मान बताइए बाबू 10 दिया है, 10 प्लस n का मान 20वां पद यानी 20 - 1 गुने D का मान भी 10 आ गया। अब इसको सॉल्व करते 10 प्लस 20 में से 1 जाएगा 19 गुने 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 19 दहा के 190। 190 में 10 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 200। क्या मिलेगा? 200। क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।